नमस्कार किसान भाइयों, SRJ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में हमें दूसरा उर्वरक कब देना चाहिए, कौन से उर्वरक हमें देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप हमारे SRJ फार्मिंग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी ये न्यू चैनल है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना। कोई भी आपके मन में सवाल हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब आपने रोपाई की होगी या फिर उसके कुछ दिन के बाद आपने पहला उर्वरक तो दिया ही होगा। तो पहला जो उर्वरक होता है उसका काम होता है कल्लों के विकास में मदद करना, साथ ही साथ जो पौधे की जड़ें होती है उसके विकास में मदद करना, यानी धान की जड़ों के विकास में मदद करता है, साथ ही कल्लों के विकास में मदद करता है। जो हम दूसरा खाद देते हैं उसका काम होता है पौधे के बढ़वार में मदद करना, पौधे में जो बालियाँ आती हैं उनके निकलने में मदद करना, आपकी फसल को गिरने से बचाने में मदद करना। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, दूसरी उर्वरक में हम क्या देने वाले हैं? दूसरी उर्वरक में हम यूरिया के साथ साथ पोटास भी देने वाले हैं। दोनों को कितनी मात्रा में देना है इसके बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। दोस्तों, दूसरी उर्वरक में जब हम यूरिया और पोटास को मिला के देंगे तब वहाँ पे पोटास का जो काम रहेगा पौधे को मजबूत करना, साथ ही साथ पौधे को गिरने से बचाने में भी पोटास का अहम योगदान होता है। इसके साथ साथ आपकी धान की बालियाँ निकलने में भी मदद करता है। पोटास खाद का यही काम होता है। पोटास के साथ जब हम यूरिया खाद को देते हैं तो ये काम अच्छे से करता है, पौधे के विकास में मदद करता है, पौधे की बढ़वार में भी मदद करता है, पौधे को हरा भरा बनाए रखता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो दानेदार उर्वरक होते हैं, यानी यूरिया और पोटास, इनके बारे में। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कम अवधि वाली, मध्यम अवधि वाली और काफ़ी देरी से पकने वाली किस्मों के बारे में। अलग अलग आंकड़े हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं जो काफ़ी कम अवधि में हमारी धान की किस्में पक के तैयार हो जाती हैं, उसमें हम दूसरा उर्वरक यानी अंतिम उर्वरक कब देना चाहिए। तो जो आपकी धान की फसल 90 से 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है उसमें हम दूसरा जो उर्वरक देते हैं वो 30 से 40 दिन के अंदर देते हैं, जिसमें हम अगर हम मात्रा की बात करें तो 40 किलोग्राम यहाँ पे हम यूरिया देते हैं। इसके साथ साथ 10 किलोग्राम यहाँ पे हम पोटास देते हैं। दोनों को अपनी फसल पे 30 से 40 दिन के अंदर हमें देना होता है, जो हमारी किस्में 90 से 100 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। अब हम जान लेते हैं उन किस्मों के बारे में जो हमारी किस्में 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। उनमें हम जो दूसरा उर्वरक देते हैं वो देते हैं 40 से 45 दिन के अंदर। यहाँ पे जो आपको खाद देनी होती है जिसमें आपको 45 किलोग्राम यूरिया देनी होती है, साथ ही साथ 15 किलोग्राम यहाँ पे हम पोटास देते हैं जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है, जो कि इसमें 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है, उनके बारे में। और अब हम जानते हैं दोस्तों जो हमारी किस्में 125 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है उनके बारे में, हमें उनमें कितना खाद देना चाहिए। तो उनमें आपको जो पहले हम जानते हैं टाइम के बारे में, तो उसमें आपको 45 से 50 दिन के बाद आपको खाद देना होता है, यानी 45 से 50 दिन के बीच में आपको उर्वरक देना होता है, जिसमें यूरिया की मात्रा आपको 50 किलोग्राम लेना होता है, साथ ही साथ जो पोटास की मात्रा यहाँ पे हम लेते हैं वो लेते हैं हम 15 किलोग्राम। तो ये तो हमने जाना कि जो हमारी किस्में 125 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं उनके बारे में। अब हम जान लेते हैं किसान भाइयों जो हमारी फसलें होती हैं, जो हमारी किस्में होती हैं 135 दिन के ऊपर वाली, यानी काफ़ी लंबी अवधि वाली किस्में जो होती हैं उनमें हमें जो अंतिम उर्वरक होता है यानी दूसरा उर्वरक कब देना चाहिए। तो जो हमारी किस्में 135 दिन से ऊपर वाली होती है उसमें हम 55 से 60 दिन पर अंतिम उर्वरक देते हैं, जिसमें हम 50 किलोग्राम यूरिया और 15 किलोग्राम पोटास देते हैं। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान ये रखना है कि जो बहुत लंबी अवधि वाली किस्में होती हैं उनमें आपको जो उर्वरक वाली मात्रा होती है बीच में भी थोड़ी बहुत मात्रा देनी होती है, यानी जब आपकी जो धान की किस्म है जो 135 दिन से ऊपर पक के तैयार होती है उसमें आपको 30 से 35 दिन पर भी थोड़ा सा खाद देना होता है, जिसमें आपको 30 किलोग्राम यूरिया के साथ फास्फोरस देना होता है, जिससे आपके पौधे के कल्लों का विकास सही ढंग से हो पाता है, पौधे सही से ग्रो हो पाते हैं। क्योंकि अगर हम काफ़ी लंबा गैप बीच में रख देंगे तो बीच में कोई खाद ना होने की वजह से आपकी जो पौधे हैं उनकी बढ़वार सही से नहीं हो पाती है, पौधे सही से ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या देना होता है, जो आपकी लंबी अवधि वाली 135 दिन से ऊपर वाली किस्में होती हैं उनमें आपको 30 से 35 दिन पे यूरिया 30 किलोग्राम, साथ ही साथ फास्फोरस खाद देना होता है। इसके अलावा उनमें आपको 55 से 60 दिन पे फिर से आपको यूरिया 45 से 50 किलोग्राम दे सकते हैं, साथ ही साथ 15 किलोग्राम यहाँ पे आपको पोटास खाद देना होता है। आप चाहें तो स्प्रे वाली जो खादें होती हैं NPK खाद, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दी है कि आपको धान में NPK खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कौन सी NPK आपके धान के लिए बेहतर रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपका कुछ समझ में नहीं आया है
तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। और अब अभी तक अगर हमारे SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। 15 अगस्त आज है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो भी आपके लिए लाई जाए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।